जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को जाय होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आपका वोट जाय होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है, जिसको आप पैदा करेंगे। और आप यहां से न जावेद को कामयाब करेंगे, न मास्टर को कामयाब करेंगे, बल्कि इस बार आप तमाम मुत्तहदा तौर पर एक काबिल और एक मेहनती और गयूर अख्तर ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए आप दिल्ली को रवाना करेंगे। मुझे यकीन है इन नौजवानों के चेहरों को मैं देख रहा था यहाँ पर बैठकर, और उनके चेहरों को देखने के बाद मुझे इत्मीनान भी हुआ कि उन चेहरों की पेशानियों पर कोई बल नहीं था। वो मुतमईन है और साथ ही साथ वो बेचैन है 26 तारीख के लिए। उनके नौजवानों, आप जानते हैं कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने शुरू की। यकीनन मरहूम तस्लीम साहब ने अपनी जिंदगी में इस काम का आगाज किया था, मगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को अपनाया। हमने बिहार में अगर अपने सियासी सफर का आगाज किया तो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से हमने आगाज किया। लफ्ज सीमांचल न राजद बोलती थी, न कांग्रेस, न जेडीयू, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने सीमांचल की नाइंसाफी की बात की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जो सियासी शऊर अपने आप में बेदार किया, आज से 2 या 3 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया को आए तो उनको भी हालत मजबूरी में सीमांचल बोलना पड़ा। तो यकीनन हमने पहली कामयाबी हासिल कर ली। हमने इस इलाके को सीमांचल के नाम से जब पुकारना शुरू किया, अब हर पार्टी सीमांचल के नाम से भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, और इसकी इंसाफ की लड़ाई उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप अपने वोटों से एक मुतहरिक और फाल और एक ईमानदार और मेहनती शख्स को किशनगंज से अपना एमपी बनाकर दिल्ली को बुलाएंगे। आपने जावेद साहब को मौका दिया, और आप जानते हैं कि मौजूदा रुकने पार्लियामान ने किशनगंज की जनता के लिए, किशनगंज की आवाम के लिए, माँ और बहनों के लिए कोई काम नहीं किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी के पास किशनगंज में कोई दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है, और वही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको वोट दे दो, हम सेकुलर पार्टी है, हम फुला काम कर देंगे, MIM पार्टी को मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जावेद साहब नाकारा MP साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की एक जलसे में कांग्रेस के कुलहीन सदर जनाब खरगे साहब बैठे हुए हैं, और उनकी मौजूदगी में साबिका रुकन असेंबली तौसीफ साहब ने जनता के सामने ये कह दिया कि जावेद साहब आपने किशनगंज की जनता के लिए काम भी नहीं किया और आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। बोला था ना, ये हम झूठ तो नहीं बोल रहे। जब उन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार कायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे, तुम नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया,
किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब कोविड में लोग परेशान थे, आपने जावेद को देखा या अख्तरुल ईमान को देखा, बताइए। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की आवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मंजिल कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को जाय होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आपका वोट जाय होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर हम किशनगंज से एक हरकियाती शख्स अख्तरुल ईमान को हम कामयाब कर सकेंगे। आप एक एक वोट को अपने अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करिए। और जावेद साहब ने कहीं पर ये कहा, मैंने एक जलसे में कहा भी सुबह में, कि जावेद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्होंने 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को भिजा दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब ये कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। घर से नहीं निकलता वो। हाँ, घर से नहीं निकलता। तो मालूम हुआ कि जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। कुछ तो ढंग की बात करिए। डिस्टर्ब करते हो तुम्हें यार। जनता को खूब समझते हैं क्या ये लोग। आपके आगे में जब खड़ा हो जाओ। अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर पर हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके। अरे बताइए, आप कितना झूठ बोलते हैं। तो आपसे हमारी अपील है बहादुरगंज की जनता से कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। याद रखिए, जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट